वंदे मातरम। भारत माता की जय। मित्रों, जब से कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ गठबंधन बनाने का मुहिम चला, उसके बाद से सनातन धर्म में के लिए जातियों में बांटने की षड्यंत्र शुरू हुई। जाति जनगणना फला ढेका, भाई सब करा लो तुम, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक बहुत तेजी से षड्यंत्र चल रहा है, खास करके कांग्रेस, राजद, समाजवादी पार्टी, ऐसी पार्टियों के द्वारा, दक्षिण की कुछ पार्टियां हैं, ये सनातन के जातियों पे टारगेट कर रही हैं। इन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, कुछ बनिया समूह को जोड़ के यह दर्शाना चाहती हैं दलें कि जो जाति व्यवस्था, जो अत्याचार अन्याय हुआ है या कथाकथित हो रहा, माने इनके नज़र में हुआ है और हो रहा है, इसके लिए यही 2-3 जात जिम्मेदार हैं। जेएनयू में नारा भी लिखा गया था, ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो। मेरा एक छोटा सा सवाल है, भारत में यदुवंशी राजा हुए और बड़े बड़े राजा हुए, चक्रवर्ती राजा, राजा यदु, राजा नंद, मगध नरेश, तमाम राजा हुए। दक्षिण में हरिहर बुक्का, सब यदुवंशी राजा थे। कठेरिया राजघराना भी हुआ, जिसे आज अनुसूचित दर्जा दिया गया है। सुहेल देव राजभर का नाम आपने सुना ही होगा, राजभर समाज से भी वो भी राजा थे। बिजली पासी आपने सुना होगा, पासी समाज के कुछ और राजा थे, राजा भाऊ पासी, माहे पासी, धूल पासी, थूल पासी, हरदेव पासी। हर जाति के हिंदुओं में राजा थे, आदिवासी में, कोल भील में, जहाँ भी आप पढ़ेंगे इतिहास में, हर जातियों ने अपना एक राजा चुना था। इन राजाओं का पतन कब हुआ, ये राजघराना ये समाप्त कब हुए? जो सोशल मीडिया पे नाम बदल कर फर्जी नाम से आजकल लेख आता है, फला बौद्ध, फला ये, फला हो, ये बताने का कष्ट करेंगे कि इन राजाओं का दौर कब खत्म हुआ। गुप्त वंश के राजा हुए, मौर्य वंश के राजा हुए, कठेरिया वंश के राजा हुए, कुरुम वंश के राजा हुए, यदु वंश के राजा हुए, पासी वंश के राजा हुए, सुहेलदेव राजभर वंश के राजा हुए। तमाम जातियों के अपने अलग अलग वंश चले, अलग अलग राजा हुए। इनका दौर खत्म कब हुआ? जब मुस्लिम आक्रांताओं ने भारत पे आक्रमण किया। चाहे वो शेर शाह सूरी रहे हो, मोहम्मद गोरी रहा हो, चाहे गुलाम वंश का यहाँ जब सिलसिला शुरू हुआ। अरे भाई, आप और तो छोड़ो, आप लोगों ने तो मुसलमानों के जो आक्रांताओं थे, जो उन्होंने यहाँ आक्रमण किया, यहाँ हमला किया, आपके धन दौलत को लूटा, आपके स्वाभिमान को कुचला, उनके द्वारा जो उनके गुलाम हुए, अपने गुलाम को उसने सत्ता दे के गया, उसको भी आपने राजा माना। तो ये जो अपने हर जातियों में अपने देश में राजा थे, इनका राजघराना समाप्त हुआ मुस्लिम आक्रांताओं के आक्रमण के बाद, और खास करके जब मुगल यहाँ राज्य करना शुरू किए, तो छोटे छोटे राज्यों में बटे तमाम जाति के राजाओं को उन्होंने परास्त किया, वध किया, हत्या किया और उस राज्यों को अपने राज्य में मिलाया। उसके पहले हमारे यहाँ कोई जाति, हर जाति के राजा थे, कोई न छुआछूत था, कहीं प्रमाण नहीं मिलता। अब इन बौद्धिस्टों को, जो तथाकथित बौद्धिस्ट हैं, इनको बताना चाहिए कि जो आज ये वर्ण व्यवस्था, फला व्यवस्था, ढेका व्यवस्था के लिए लड़ रहे हैं, तो यदुवंशियों को सोचना चाहिए कि यदुवंश कब समाप्त हुआ, गुप्त वंश कब समाप्त हुआ, कठेरिया वंश कब समाप्त हुआ, बिजली पासी के वंशज जो राजा हुए वो कब समाप्त हुए, सुहेलदेव राजभरों के राजा हुए, उनके वंशज कब समाप्त हुए।
ये सब के सब जितने राजघराने थे मुगलों के स्थापित होने के बाद खत्म हुए हैं। तो आप आक्रमण नाहक ब्राह्मणों पे कर रहे हो, नाहक क्षत्रियों पे कर रहे हो, नाहक बनियों पे कर रहे हो। आपके राजघरानों को तो खाया है इन मुगलों ने, और उन पे बोलेंगे अगर आपके आका तो वोट नहीं मिलेगा। वोट के लिए आपको लड़ा रहे हैं और आप लड़ रहे हो। आप सोचिए, आप छोटे छोटे जातियों के राजाओं में बंटे थे और षड्यंत्र करके मुगल आए और आपको खाए और मुस्लिम राज्य की स्थापना हो गई। तो क्या अब पर्दे के पीछे से षड्यंत्र नहीं चल रहा है फिर से विभाजित करने की? गौर करिएगा, इजराइल ने वहां हमास जैसे आतंकी पे हमला किया है और आपके घर में बैठ के हमास का समर्थन किया जा रहा है। हमास एक आतंकवादी संगठन है जिसका झुकाव सदैव कश्मीर के अलगाववादियों, आतंकवादियों के साथ रहा है, आईएसआई के साथ रहा है, हिजबुल के साथ रहा है। ये जो आज हमास के लिए घड़ियाली आंसू दिखा रहे हैं, कभी कश्मीर में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार पे कभी इन्होंने न नारा लगाया, न प्रदर्शन किया, न धरना दिया। याद रखिएगा, जिस दिन सत्ता किसी गलत हाथ में पड़ी और ये हमास, आईएसआई, हिजबुल इकट्ठे होकर जब आप पे आक्रमण करेंगे तो घर में बैठे जो मुगल हैं, गद्दार हैं, मैं सभी को नहीं कह रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, जो गद्दार हैं